खुद का पैगाम फैलाया, समाज में सब नेक बने, सबका पैगाम दिया समाज में, बेसहारों मजलूमों की खिदमत करने का राज सिखाया, मिले सब दलों में बाएं डाल सुकून मिले पैगाम समाज को दिया। अडिग रहे सिद्धांतों असूलों से समझौता किया नहीं, अडिग रहे सिद्धांतों पर असूलों से समझौता किया नहीं, वो जिंदगी भी समाज को समाज से कुछ लिया नहीं। लंबे जीवन जीने का उन्होंने ख्वाब कभी दिया नहीं, जिनकी जिगर के टुकड़े कई हुए उन्हें वहाँ क्या होता है। अगर हिम्मत है तो कुछ मिलता यहाँ से ऐरसिक, अगर हिम्मत है तो सब कुछ मिलता है यहाँ ऐरसिक, खुद को ही शुरू करना पड़ता है, दूधों से क्या होता है। एक वो उनका शेर है, राजनीति की बात आ गई ना, तो जो लोग थे ना उनके लिए कहा है, जिन्होंने समझा वक्त की नजाकत को, उन्होंने हवा बदल ली, तुम असूलों को चाटते फिरो मेरे यारों, लोगों ने पूछा हमारे। धन्यवाद, शुक्रिया। वाह वाह सर, बहुत खूब साहब। रसिक जी मेहरबानी आपकी। वाह, जान आ गई इनमें, बड़े सुस्त बैठे थे मेरा नाम पुकारेंगे या नहीं, लेकिन हम साहब प्रवक्ता मुदस्सिर मुबीन साहब, इनकी जानिब से पीर सैयद मोहम्मद अनवार साहब नदीमुल कादरी साहब को मोमेंटो पेश कर रहे हैं। ये और इसके बाद इनके बाद लोहिया कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और सामोर साहब को बीच में लेते हैं। आपको सामोर साहब को थोड़ा नहीं साहब, नहीं गुरुजी, नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे चूरू की ऐतिहासिक साहित्यिक संस्था नगर श्री के सचिव श्री श्याम सुंदर जी शर्मा जी को आप पधारने का कष्ट करें। शर्मा जी, नहीं साहब, नहीं पधारने का कष्ट करें। अब तशरीफ ला रहे हैं डॉक्टर एलन आर्य साहब, आपको भी ये उर्दू लेक्चर संघ की जानिब से है, और हालांकि हिसाब से तो मेरी जानिब से होना चाहिए था, क्योंकि फेसबुक पर मेरी गजलों को पढ़कर आप काफी तारीफ करते हैं, मगर ईमानदारी से कह रहा हूँ ये इनकी फरमाइश है, मेरी नहीं है। हाँ हो गए। और नौरंग जी वर्मा साहब, और प्रोफेसर पहले हो जाए। हाँ जी बिल्कुल सर, नहीं मैं पहले ये प्रोग्राम हो जाए उसके बाद बिल्कुल। जी हाँ, अब है प्रोफेसर लगातार आप जो है हाँ साहित्य की सेवा कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और डॉक्टर शमशाद है क्या यहाँ पे? वहीं पर है। अभी माइक आपके नजदीक है, कुछ कहना चाहें तो जल्दी से कह दीजिए।
वरना फिर कहेंगे मुझे मौका तक नहीं दिया, मैंने इतनी भागदौड़ की। आप काफी रहे हैं और ख्यालात का सिलसिला भी खूब रहा आपस में। ख्यालात का कोई शादी नहीं। हाँ, अनवार साहब, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय और सामने विराजमान सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, सबसे पहले तो श्रद्धा के साथ मंसूर जी को स्मरण करता हूँ कि उनकी संगत हमने की और इस प्रकार का व्यक्तित्व था कि रचनाकार कभी मरता नहीं है, अपनी रचनाओं में जीवित रहता है और शताब्दियों तक जीवित रहेंगे। वो अगले 1000 वर्षों तक उनकी जो रचनाएं उन पर काम होता रहेगा, जैसा शमशाद जी ने अभी काम किया है। और रचनाओं का जो तेवर था उनका, तो जिस प्रकार से अनवार साहब ने पहले बताया कि उर्दू ही नहीं हिंदी और राजस्थानी में भी उनका दखल था। और हिंदी की जो पंक्तियां आप सुनेंगे कि हर युग के तुलसी को जुल्म अखरता है, हर युग का अभिमानी रावण मरता है, हर युग की कुछ कीर्तिमान रचनाएं होती हैं। इस प्रकार की पंक्तियां, ये उनकी अमर पंक्तियां हैं, जिन एक एक पंक्ति में किताब लिखी जा सकती है। इस प्रकार की शख्सियत थी उनकी, तो उनको नमन करता हूँ। और आज एक और खुशी की बात है, मुन्नान किधर है? अब्दुल, ये और जैसे मैंने ये सोचा कि इस प्रकार के तेवर वाला आदमी चला गया तो अब क्या हुआ, उसके बारे में जैसे एक तो पहले तो दो एक मंसूर साहब के बारे में है कि दीपक के संदर्भ में है। राजस्थानी में दीपक को जलाना नहीं कहते हैं, जगाना कहते हैं। तो दीवा तो रातू जगह बुझ जावे प्रभात, दीवा तो रातू जगह बुझ जावे प्रभात, मंसूर दीवो देश रो रोज जगह दिन रात, रोज जगह दिन रात। दूसरा दुआ उनके बेटे के लिए, बेटे को आज सुना मैंने तो आनंद आ गया कि भाई उनसे आगे की कविता है उसकी, मंसूर साहब से भी आगे की कविताएं सुनाए और प्रयास करेगा तो बहुत आगे निकलेगा। उसके लिए एक दुआ है, मैं जाने धोड़ो मुओ, धोड़ा सांड को कहते हैं, बल्द को कहते हैं, मैं जाने धोड़ो मुओ खाली हुई गयो पग, पाड़ा है वो खाली हो गया, वो चला गया। मैं जाने धोड़ो मुओ खाली हुई गयो पग, बाड़े उन हिजबा छोड़ो ओजू तंडन लग, बाड़े उन हिजबा छोड़ो ओजू तंडन लग। आपके सामने कहते हैं जो किसी कविता और आपको सुना देता हूँ। जैसे कविता के संदर्भ में आज वर्मा ने जिस प्रकार से अच्छी कविता सुनाई, उसको बधाई देता हूँ। और उसने हिंदी की तरफ से मंसूर साहब को सलाम किया है, मैं राजस्थानी की तरफ से सलाम लाया हूँ उनके लिए। इस रूप में ये कविता के रूप में ये कर रहा हूँ। मोतरा सौदागरा, कविता को शीर्षक है मोतरा सौदागरा। ओ मोतरा सौदागरा, मैं खाली हाथा जातरा पर निकली ओड़ा, अनपढ़ गावेड़ी थाने इतना खतरनाक लगा कि थे मारे खूंदरी नदियां बुहाओ, सोगन है थाने जामन रे दूधरी कि थे थारे और मारे खून रो फर्क तो बताओ। ओ सपना ने रिगदोड़ता बाजीगरा, सोयाड़ा लोगा ने सपना सू जगा जगार, थे थारा जागता सपना साच करना चाहो, पर सपना तो सुताड़ा रही हुए, जागतड़ा तो जंजाल जो है, फिर क्यों सुतोड़ा ने समताओ, सोगे ने थाने जामन रे दूधरी कहते थारे मारे सपना रो फर्क तो बताओ। ओ मिनखा जमारे री जानरा जमगरा, थारी फाटोड़ी आख्या साव साची चुगली करे, भलाई आपा कताई आमा सामा हो, छेकर तो सजे सुख करा सीरी बीरिया, थे ही बात ने भूल क्यों जाओ, सोगन है थाने जामन रे दूधरी कहते थारे मारे परिवार रे सुख दुख रो फर्क तो बताओ। वो दुनिया ने नाहक बिलोवनिया राड़गारा, थे थारी गलती ने पिछाड़ो, असली दुश्मन ने जानो, पेटरी आग ने पिछाड़ो, मारे बारे में थारी गलतफहमी मिटाओ, सोगन है थाने जामन रे दूधरी कहते थारे मारे बिचारे बैठी, जरूरदार फर्क तो बताओ। अब एक छंद हो है कश्मीर की आज की स्थिति के प्रेम रस पाटी अनुरागी सुखी वाणी धरे, नफरत रो ध्यान आज धरती कश्मीर री, मरमर ही प्राणदान देवती मनुष्यतान, मिनखा ने मारे आज धरती कश्मीर री, सूफियारी प्रेम जलधार हूँ सी चीज दीवा, करे रगत नान आज धरती कश्मीर री, हरी भरी धन दान केसर निपजाती जकी, उगले बारूद आज धरती। बहुत खूब। अब मैं डॉक्टर शमशाद अली साहब से ये इल्तिमास करता हूँ कि आप तमाम शुराई किराम का और सामिने किराम का
आप शुक्रिया अदा करें। मैं सबसे पहले तो नौरंग जी की फरमाइश पर मंसूर साहब को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनका जो आखिरी शेर था, जब वो जयपुर से और चूरू की जानिब आ रहे थे। अच्छा अभी चला लाओ। सुकरात बन के जहरे हिलाल भी पी लिया। हाँ, सुकरात बन के जहरे हलाल भी पी लिया, दुनिया का मुस्कुरा के हर एक जख्म सी लिया। अब 4 रात कम भी जिया तो कोई गम नहीं, इस बेहया जमाने में गैरत से जी लिया। मेरे पास बोलने को तो बहुत कुछ था, क्योंकि वक्त की नज़ाकत हरम में चाह रहा था कि जो बाहर से शोरा हज़ार तशरीफ़ लाए हैं उनको ज़्यादा मौका दिया जाए। सुनाऊं में कब तक कहाँ तक सुनोगे, सुनाऊं में कब तक कहाँ तक सुनोगे, है लंबे बहुत ज़िंदगी के फसाने, बुझाती रही आंधियाँ दिल के दीपक, जलाती रही बिजलियाँ आशियाने। और मैं कुछ लफ्ज़ों के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि हमने इस मुशायरे का जो एक इनेकाद किया है उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि चूरू के अंदर एक अदबी माहौल की शुरुआत की जाए, एक अदबी माहौल क्रिएट की जाए, ख़ास तौर से उर्दू ज़बान को लेकर के। और जब मैंने सोचा तो डर भी लगा, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। और अभी लफ्जों के साथ आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल भी सूरज निकलेगा, चांद महकेगा रातों को, कल भी सूरज निकलेगा, चांद महकेगा रातों को, हम भूल कर भी नहीं भुला पाएंगे आपकी प्यार भरी बातों को। जय हिंद, जय भारत। तमाम साहब थोड़ा सा रुकिए, उस्ताद का आखिरी जो बात थी वो और आप सुनते जाइएगा। मन्नान भाई शुरू कर। जब भी बेचारा मुझे आपने देखा होगा, अश्क बन बन के लहू आँख से टपका होगा, अश्क बन बन के लहू आँख से टपका होगा। जब मेरी याद ने अंगड़ाई कभी ली होगी, मेरी याद ने अंगड़ाई कभी ली होगी, उसने आईना बड़े गौर से, उसने आईना बड़े गौर से देखा होगा। आज तक तो मेरे अल्लाह ने रखा है भरम, आज तक तो मेरे अल्लाह ने रखा है भरम, आगे का हाल खुदा जानिए कब क्या होगा। हम तो नादा हैं, जमीन अपना नहीं बेच सकी, हम तो नादा हैं, जमीर अपना नहीं बेच सके, जिसने ये सौदा किया है कोई दाना होगा, जिसने ये सौदा किया है कोई दाना होगा। मौजें होती तो बिखर जाती है मेरी कश्तिए उम्र, मौजें होती तो बिखर जाती मेरी कश्तिए उम्र, तू रवा जिसमें है वो वक्त का दरिया होगा, तू रवा जिसमें है वो वक्त का दरिया होगा। हाथ जल जाने का डर हो तो मुझे मत छूना, हाथ जल जाने का डर हो तो मुझे मत छूना, राख अभी गर्म है इसमें कोई शोला होगा। क्या हाथ जल जाने का डर हो तो मुझे मत छूना, राख अभी गर्म है इसमें कोई शोला होगा। गंगा जल हमने तो अश्कों को समझ रखा है, गंगा जल हमने तो अश्कों को समझ रखा है, कोई बहती हुई गंगा में नहाया होगा, कोई बहती हुई गंगा में नहाया होगा। लोग
सोए हुए फितनों को जगाते क्यों हैं? लोग सोए हुए फितनों को जगाते क्यों हैं? अरे हश्र तो यूं ही बर्पा होना है, बर्पा होगा। हश्र तो यूं ही बर्पा होना है, बर्पा होगा। आम इंसानों के जैसा ही एक इंसान है ये। हम तो समझे थे कि मंसूर फरिश्ता होगा, समझे थे कि मंसूर फरिश्ता होगा। ये गजल की तो वो परीशा सा क्यों नहीं लगता? वो परीशा सा क्यों नहीं लगता? जाने इंसान सा क्यों नहीं लगता? वो परीशा सा क्यों नहीं लगता? जाने इंसान सा क्यों नहीं लगता? दिल ये किसके लिए धड़कता है? दिल ये किसके लिए धड़कता है? ये जिस्म बेजासा क्यों नहीं लगता? दिल ये किसके लिए धड़कता है? जिस्म बेजासा क्यों नहीं लगता? लम्हा लम्हा पहाड़ सा क्यों? लम्हा लम्हा पहाड़ सा क्यों है? दिन गुरेजा सा क्यों नहीं लगता? गुरेजा सा चलना दिन गुरेजा सा क्यों नहीं लगता? मौजाए फसले गुल में कहता है कि बाहर के उलमा दी प्रेम और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ तक के लोगों को पाँव में बेड़ियां डालनी पड़ती है मीर का एहसास। मौजाए फसले गुल में अब कोई मीर, मौजाए फसले गुल में अब कोई मीर। पाबजोला सा क्यों नहीं लगता? पाबजोला सा क्यों नहीं लगता? चांद कितना उदास है आज, चांद कितना उदास है आज। रूए ताबा सा क्यों नहीं लगता? रूए ताबा सा क्यों नहीं लगता? ये की कन्वीनरशिप डॉक्टर सुरेंद्र डी सोनी साहब ने, प्रोफेसर सुरेंद्र डी सोनी साहब ने की थी और बहुत ज़्यादा खामियां रही होंगी, लिहाजा मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर कोई बात हो तो मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। कार्यकर्ताओं को बधाई दो और जिन्होंने हमारे प्रिया के उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से डॉक्टर साहब मिलना है किसके फंक्शन में की है आपकी? वाह विकास गुरु जयपुर अरे कमाल की बात आ गया वहाँ भी नहीं इस बात में मिला यादव ने बहुत प्रश्न किया वो मुस्लिम बात तो बता दो देख खा रहे हो ये बुढ़ा माने सोचा कोई नहीं आगे साहब बताइए चटक चटक तो पूरा अप्रैल में मैडम क्या बात है कितने लोगों से मिला हूँ मैं यार क्या कमाल कर दिया एक नई शुरुआत अब बहुत करेंगे ठीक है लेकिन फिर भी वो छोटा छोटा नहीं